आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं टीपू सुल्तान के महल में। एक टीपू सुल्तान एक राजा था जिसका कुछ महल कुछ इस तरह का दिखता था। तो हम लोग वही देखने गए थे जो कि था मैसूर में। तो यहाँ टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा पैलेस है। तो इसके लिए आपको पहले तो एंट्री फी देनी होगी जो कि थी 100 रुपीज़ के अराउंड। तो हम लोग एंट्री फ़ी से अपना टिकट कटवाएं और उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। शाम होने वाली थी और हम लोग दिन भर की थकान से चूर थे, लेकिन अब ऊटी घूमने के बाद लग रहा था कि नहीं, मैसूर भी कवर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा पैलेस है। थोड़ा थोड़ा अभी इवनिंग हो रहा था, सनसेट हो रहा था, तो गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। यहाँ ऐसे ऊटी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल ठंडे से बिल्कुल गर्मी में आ गए थे। और मैसूर जो है फेमस है सैंडल्स के लिए। तो आपको कभी भी चंदन की कुछ चीज़ें लेनी हो तो आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और मैसूर फेमस है सिल्क की साड़ियों के लिए। तो मैसूर सिल्क साड़ियाँ भी बहुत फेमस है यहाँ की, तो वो भी आप यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग खोज रहे थे इतने बड़े पैलेस में आखिर एंट्री है किधर। तो उसको खोजते खोजते हम लोग बस भीड़ को फॉलो कर रहे थे, जिधर सारी भीड़ जा रही थी हम लोग बस उधर चलते गए। फाइनली हम लोग को एक प्लेस मिला जहाँ लिखा हुआ था एंट्री। लेकिन एंट्री करने से पहले हम लोग को उतारने थे अपने फुटवेयर, क्योंकि वहाँ अंदर पैलेस में चप्पल जूते पहन के नहीं जाने थे, क्यों पैलेस गंदा करना। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले तो अपने फुटवेयर जमा किए, उसके बाद एंट्री कर गए पैलेस के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पैलेस की एंट्री, तो जो कि बहुत बड़ी थी। तो अभी हम लोग और भी चलने वाले थे, तो बस चलते ही जा रहे थे, सारी भीड़ भी चलते जा रही थी। और पैलेस वाकई में बहुत खूबसूरत है। वो फील ले रहे थे हम लोग कि राजा कैसे रहते होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ राजा का ये होगा वो होगा, ऐसे रहते होंगे। पता नहीं वो लोग इतने ओपन घर में, इतने बड़े घर में करते क्या होंगे। मुझे तो बस यही सोच के लगता है कि इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़ा बड़ा एरिया कैसे मैनेज करते होंगे इतने बड़े घर को वो लोग। तो हम लोग सबसे पहले जैसे ही एंट्री करते हैं बड़े से दरवाजे में, तो आज तो भीड़ काफ़ी थी, पता नहीं क्यों ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी पैलेस के अंदर। और इतना खूबसूरत ये पैलेस है, मतलब अंदर से इतना खूबसूरत लगता है कि नहीं, मैं भाड़े पे ले लूँ अपने घर को। कि किराया कितना है मंथली। और यहाँ पे जैसे ही आप घुसेंगे आपको सारे राजा का जिम, पता नहीं कौन कौन थे, इतने सारे फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए थे, जो कि हो सकता है यहाँ पे रानियाँ रहती होगी, उनकी माँ बहनें सब रहती होंगी, उन सारे के फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए थे। तो थोड़ा देख के अच्छा लग रहा था। कभी कभी ना हिस्टोरिकल चीज़ें जानना भी इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो मुझे उतना पसंद नहीं है हिस्टोरिकल चीज़ें घूमना, लेकिन यहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा था कि देखना। और मैं प्रियांश को भी इंटरेस्ट दिखा रही थी कि हाँ देखो ऐसे होता था, राजा का घर है ये वो। वैसे बच्चे होते थे, पता नहीं कितना रियल है कितना फेक बनाया गया है, क्योंकि म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने के लिए फेक भी बनाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें रियल भी रहती है। और ये था दीवाने खास, जहाँ पे राजा बैठते होंगे, रानियां बैठती होंगी और यहाँ पे महफिल सजता होगा। तो कुछ ऐसी तरह से ऐसा हम लोग सोचते जा रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये था कि मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिख रहे थे यहाँ पे, सिर्फ इंडियंस नहीं थे, फॉरेनर्स लोग भी ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो लोग भी बहुत अच्छे से देख रहे थे। और अच्छा वॉक करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस हो रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। क्या अंबानी का घर होगा इतना खूबसूरत, जो हमारे राजाओं के घर थे। तो ये जो था आंगन था, तो आंगन भी बहुत बड़ा था। आंगन में वैसे एंट्री नहीं थी, बस आप विंडो से देख सकते हैं। चारों तरफ से विंडो था और बीच में आंगन था। और इतने सारे कमरे तो जैसे लग रहा है कि एक जो हमारा फ्लैट होता है उसके अकॉर्डिंग बस एक कमरा था। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और बीच बीच में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। जैसे यहाँ पे शायद ये टीपू सुल्तान का स्टैचू बना हुआ था, तो ये बहुत खूबसूरत था। आप मैसूर आए तो टीपू सुल्तान का पैलेस और एक वृंदावन गार्डन, जो कि मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, उसको ज़रूर घूमिएगा। इसके बाद हम लोग गए थे साड़ी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैसूर आए और सिल्क की साड़ी नहीं ली तो क्या किया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने साड़ी शॉपिंग की। और उसके बाद फिर और भी यहाँ सैंडल की चीज़ें बहुत मिल रही थी। तो यहाँ के लिए ना चंदन बहुत फेमस है, तो वो भी हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था। लेकिन
वो ऐसा कुछ जमा नहीं तो हम लोगों ने लिया नहीं। तो यहाँ फ़ोटो सेशन अच्छे से करवाने के बाद, राजा के लाइफ को अच्छे से फील करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और आज का दिन हमारा ख़त्म होने वाला था, शाम हो चुकी थी और हम लोग वापस बस बेंगलोर, यहाँ से करीब 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, लेकिन और भी चीज़ें हम लोग को मैसूर में करनी थी, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। तो वो इसी तरह से हमारा ये मैसूर पैलेस और टीपू सुल्तान का पैलेस जो था वो कंप्लीट हो गया और हम लोग चले गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये सीढ़ियाँ बहुत अजीब लग रही थी, एक साइड से छोटी सी, एक साइड से बड़ी सी, तो इसमें उतरने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अभी किसी पैर में पड़ेगा जहाँ सीढ़ियाँ कम रहेगी और हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये पैलेस बहुत शाम के लिए, शाम में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब लाइटिंग वाइटिंग जल जाती है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत से सैंडल्स के कप, वुडन के आपको डेकोर आइटम बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।